जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी अग्निवीर भर्ती के लिए 1600 मीटर का दौड़ बनाना चाहते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का अग्निवीर का पेपर निकला हुआ है, बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि 1600 मीटर किस तरह से दौड़े हैं। मेरे भाई, मैं खुद इंडियन आर्मी का दौड़ पास किया हूं और जब खुली भर्ती कराया जाता था ना, 350 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाता था, तो उस टाइम भी मैं भर्ती में जाता था, उस टाइम भी मैं दौड़ पास किया हूँ। तो हम लोग जिस तरह से भी तैयारी करते थे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यकीन मानो, मैं जो कुछ भी बताऊंगा अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपका रनिंग बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई, दौड़ते समय आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है और दौड़ने से पहले कौन सा एक्सरसाइज करना है, दौड़ने के बाद कौन सा एक्सरसाइज करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और मेरे भाई, आजकल रील्स का जमाना चल रहा है। लोग 100 मीटर 200 मीटर भाग के मतलब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत तगड़ा वाला रेसर हैं। तो आप लोग को रील्स वाले पर नहीं जाना है, रियल्स वाले पर जाना है, ठीक है ना। आप लोग को रियल में अच्छे तरीके से मेहनत करने का जरूरत है। मैं आप लोग को जो भी बताने जा रहा हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। पॉइंट है जो दौड़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे आप जब शुरू में ग्राउंड में दौड़ने आते हो तो कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो पहले से दौड़ बनाए रहते हैं, काफ़ी दिनों से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग अच्छा खासा रनिंग करते हैं। और आप पहले से दौड़े नहीं रहते हो, जब आप ग्राउंड में दौड़ने आते हो तो आप उनके साथ दौड़ने में लग जाते हो। चलो इतना तक तो ठीक है, आप उनके साथ दौड़ने में लग जाते हो। क्या होता है कि अगर वो लड़का तेज भागता है तो आप भी उसके पीछे पीछे तेज भागते हो, और उस लड़के का टारगेट रहता है 2 किलोमीटर जाना, तो आप सिर्फ 500 मीटर उसके पीछे पीछे भागते हो, फिर रुक जाते हो, फिर सोचते हो यार मेरा तो रेसवे नहीं बन पाएगा। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है मेरे भाई। अगर आप नए हो तो पुराने वालों के साथ तेज भागकर अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। इस पर आप लोग ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगर आप नए हो तो सबसे पहले तो ग्राउंड में आ रहे हो ना, तो 10 से 15 दिन तो आप लोगों को एकदम बहुत आराम से भागना है। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना है, जैसे एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेना है दौड़ने से पहले। दौड़ने से पहले कौन सा एक्सरसाइज करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मेरे भाई, जब भी आप दौड़ने आना ना, सबसे पहला नंबर तो फ्रेश हो लेना और पानी जितना हो सके उतना पी लेना। पहले फ्रेश होने से पहले आप लोग जितना हो सके उतना पानी पी लेना, उससे शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है। उसके बाद से आपको सबसे सिंपल एक्सरसाइज ये, जैसे मान लो आप दौड़ने आ गए, सबसे सिंपल एक्सरसाइज शरीर को मतलब पूरा ऐसे ढीला करके और स्ट्रेचिंग करना है मेरे भाई। ये स्ट्रेचिंग आप लोगों को करना है, इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये नस जो रहता है, ये जो नस रहता है, जब आप रनिंग करोगे यहाँ से थोड़ा जो दिक्कत होता है ना, वो कभी नहीं होगा। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका आराम मिलेगा ये एक्सरसाइज करने के बाद। और आपको थोड़ा बहुत दौड़ने से पहले ये कर लेना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों को जंपिंग कर लेना है, इसका भी आप लोग टाइमिंग लगा लेना कि भाई हमको 2 मिनट करना है। जो भी करना है टाइमिंग लगा कर करना है, बिना टाइमिंग का कुछ नहीं करना। नहीं तो मनमौजी जितना मन करेगा उतना करोगे, उसके बाद से छोड़ दोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये करने के बाद दौड़ने से पहले ये जो रस्सी होता है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा कूद लेना। अगर रस्सी नहीं भी रहेगा, वैसे रस्सी का ज़रूरत नहीं है, बस आप वैसे कूद लेना, ठीक है ना। और इसको भी टाइमिंग लगा कर आप लोगों को करना है, बिना टाइमिंग का कुछ भी नहीं करना है। तो ये सब करने के बाद अभी दौड़ने से पहले ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, ये सब आप लोगों को करना है। दौड़ने से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का ज़रूरत नहीं है, बस अपने शरीर को एकदम ढीला करके स्ट्रेचिंग कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को किस तरह से रनिंग करना है इसको आप लोग अच्छे से समझ लो मेरे भाई। शुरू में आप लोगों को तेज़ भागना ही नहीं है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, ये दौड़ है, ठीक है ना। आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको शुरू में एकदम आराम से रनिंग करना है। जैसे आप पानी पियो, मैं आपको थोड़ा सा डेमो देखकर बता दे रहा हूँ। शुरू में आप लोग स्टेप बैठा कर एकदम आराम से रनिंग करना और अपने स्टेप के हिसाब से आप लोगों को रनिंग करना है। देखो, शुरुआत में किसी का भी स्टेप बहुत अच्छा नहीं रहता है, मतलब थोड़ा स्टेप आप लोगों को पहले बढ़ाना है। धीरे एक समय ऐसा आएगा ना कि आपका पूरा पैर का स्टेप खुल जाएगा, और जब आप स्टेप से भागने लगोगे तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखना, जो लोग स्टेप से भागते हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं होता है। कुछ लोग कभी क्या करते हैं, तेज़ भागते हैं, धीमा भागते हैं, मतलब कुछ स्टेप ही नहीं रहता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। पूरा स्टेप से आप लोगों को, जितना भी आपका स्टेप बैठ रहा है, एक ही स्टेप पर आप लोगों को शुरुआत में अच्छे से रनिंग करना है, ठीक है ना। दौड़ते समय हमेशा एक बात याद रखना, आप जितना भी टारगेट बनाना उसको पूरा जरूर करना। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए सोचे हो तो पूरा 2 किलोमीटर किसी भी तरह से कंप्लीट करना। अगर तेज भाग रहे हो, आपको लग रहा है नहीं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, तो थोड़ा धीमा हो जाओ, लेकिन मेरे भाई आप पूरा जरूर कंप्लीट करना, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को जिस तरह से बताया हूँ, शुरुआत में आप लोगों को ऐसे ही रनिंग करना है, तेज रनिंग करने का जरूरत नहीं है और ज़्यादा लंबा भी नहीं भागना शुरुआत में। अगर आप एकदम शुरुआत कर रहे हो ना, तो मेरे भाई 1500 मीटर से 2 किलोमीटर भागना, एकदम आराम से भागना।
और भागने के बाद जैसे कम से कम 10 दिन तक आप सिर्फ 2 ही किलोमीटर भागना, ज़्यादा नहीं भागना, और एकदम आराम आराम से भागना, एकदम रिलैक्स होकर भागना, ठीक है ना। उसके बाद से 10 दिन के बाद से आप लोगों को किलोमीटर बढ़ाना है, रफ्तार नहीं बढ़ाना है। ऐसे 2 किलोमीटर से धीरे धीरे आप लोगों को 5 किलोमीटर तक ले जाना है। शुरुआत में 5 किलोमीटर एकदम आराम आराम से भागना है और 1 महीने तक ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद जब आपका पैर वैर थोड़ा मजबूत हो जाएगा, देखो भागते टाइम आप मुंह खोल कर भी भाग सकते हो और मुंह बंद करके भी भाग सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दौड़ने के बाद आप लोगों को कौन सा एक्सरसाइज करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो रनिंग करने के बाद ये सारा एक्सरसाइज करना और आप लोग देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका टाइमिंग आ रहा है ना, तो आप देखोगे मतलब उससे बहुत अच्छा टाइमिंग आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन एक बात याद रखना, जो पुराने होंगे उनके साथ तेज आप लोगों को पहले नहीं भागना है। दूसरा नंबर, अंदर थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि 2 किलोमीटर का टारगेट बनाए हो, जब 500 मीटर तक जाओगे ना तो आपका अंदर से जैसे आएगा कि यार अब रुक जाना चाहिए, अब शरीर थक गया है, तो ये सब मन में आने लगता है। तो मेरे भाई पेशेंस बना कर रखना है, अपने आप को समझाना है और बोलना है कि नहीं तू कर सकता है, ठीक है ना। और आप कर जाओगे, क्योंकि कोई भी बंदा कितना हो भी तगड़ा रेसर होता है ना, सभी लोगों को रुकने का मन करता है। जितने लोग भी दौड़ते हैं सभी लोगों को रुकने का मन करता है शुरुआत में, लेकिन रुकना नहीं है आप लोगों को। जो टारगेट बनाए हो उसको किसी भी हाल में पूरा करना है। या तो आप टारगेट बनाओ ही नहीं, उतना टारगेट बनाओ ही नहीं, और अगर आप टारगेट बना लो तो उसको किसी भी हाल में पूरा करना है। मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, रनिंग करने के बाद इस एक्सरसाइज को आप लोग करना, ठीक है ना। रनिंग कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले पूरे बॉडी को ढीला करके आपको स्ट्रेचिंग करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और जो भी आपका सीन पैन उन पैन होता है ना, अगर हमेशा इस तरह स्ट्रेचिंग करते रहोगे तो सीन पैन वाला प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। दूसरा नंबर, आप लोगों को सबसे पहले इस तरह से जंपिंग करना है, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग करने के बाद इस तरह से जंपिंग करना है और स्टेप से करना है, पूरा पंजे पर करना है। आप लोग मेरा स्टेप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से आप लोग को करना है। और मेरे भाई जो भी एक्सरसाइज करना ना, एक टाइम लगा लेना कि हमें इतना मिनट तक इस तरह से करना है। नहीं तो मेरे भाई आप मतलब जब आपका मन करेगा रुकने के लिए आप रुक जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा एक्सरसाइज कुछ ऐसा करना है, रस्सी कूदना है। और देखो अगर आपके पास रस्सी नहीं रहेगा तो ये नहीं सोचना मेरे पास, और आप लोग मेरा जो भी एक्सरसाइज देख रहे हो आप एक बात नोटिस करना, इससे सभी कुछ पूरा पंजे पर मैं कर रहा हूँ। तो मेरे भाई आप लोग पंजे पर करोगे तो बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और इस तरह से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा पहले पैर का आप लोग को एक्सरसाइज करना है। तो सभी साथियों को ये कंप्लीट होगा है, तभी आप लोगों को दूसरा कोई एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, तो ज़्यादा मतलब नहीं बुझाता है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से पूरा स्टेप बन रहा है। तो ये भी आप लोगों को टाइम लगाकर करना है, इससे आप लोगों का स्टेप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। और ये सब अभी पैर का एक्सरसाइज चल रहा है। ये पूरा पैर का एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपने पैर को इस तरह से कुछ रिलैक्स देना, ठीक है ना। अपने पैर को रिलैक्स दे लेना आराम से। उसके बाद से आप लोगों को उठक बैठक करना है, और उठक बैठक भी वैसे नहीं करना है, यह नहीं कि जैसे मन करे वैसे करने लगे। आप लोग मेरा स्टेप देख सकते हो, जो भी करना है मेरे भाई, देखो मैं पंजे पर कर रहा हूँ ना, इससे आपके पैर में बहुत ज़्यादा दम आएगा। थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन ऐसे आप लोगों को करना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा जंप करके और पंजे पर करोगे ना, तो मेरे भाई आपके पैर में बहुत ज़्यादा दम आएगा। पैर का पूरा एक्सरसाइज करने के बाद ये वाला एक्सरसाइज भी आप लोग कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज से भी आपका पैर का स्टेप बहुत अच्छे से खुलेगा। और रेगुलर आप लोग करना मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन करना फिर सोचना यार मेरा तो स्टेप ही नहीं खुल रहा है। मतलब हमेशा आप लोग एक्सरसाइज करना। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद पैर का मूवमेंट आप लोग को कुछ इस तरह से करना है, और कम से कम 500-600 मीटर इस तरह से आप लोग को चलना है। इससे भी आपका पैर का स्टेप बहुत अच्छे तरीके से खुलेगा। मैं जितना भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से करते हो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक्सरसाइज करोगे ना तो आपके घुटने में कभी भी दर्द नहीं होगा। रेगुलर आप लोग को ये एक्सरसाइज करना है, हाफ उठक बैठक करते रहना है। इस वीडियो को आप लोगों को सेव कर लेना है, और मैं जितना भी स्टेप बताया हूँ पूरे स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चलना है। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो करने लगे। जब पैर का एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा तो मेरे भाई चेस्ट के लिए और अपने बाजुओं के लिए ये वाला एक्सरसाइज आपको डिप्स मारना है। और डिप्स मारने का जैसा तरीका है वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी तरह से भी मारने लग जाना। जो भी डिप्स मारना पूरा रिलैक्स होकर एकदम आराम से इस तरह से मारना, और एक ही बार नहीं मारना, 3-3 बार मारना, 3-3 सेट लगाना, ठीक है ना। एक बार 20 फिर एक बार 20 ऐसे करके मारना। फिर ऐसे आपको सपाटे लगाना है, ये भी मतलब 3 सेट मारना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार मार कर छोड़ देना, नहीं मेरे भाई 20-20 मारना है 3 बार। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आप लोग सीटअप मार लेना, और पूरे बॉडी को ढीला करके स्ट्रेचिंग कर लेना।
आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बताया हूँ रेगुलर आप लोग एक्सरसाइज करना मेरे भाई। आप लोग देखना 1 महीना बाद कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। आपके पैर वैर में जो प्रॉब्लम होता है, जो सीन पेन होता है ना, वो कभी भी नहीं होगा। और मैं आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्राउंड में दौड़ना चाहिए या रोड पर। देखो, अगर आप जहाँ पर रहते हो उधर ग्राउंड नहीं है, रोड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आदत डालोगे, जैसे आदत डालोगे वैसे आप रनिंग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ग्राउंड भी है, रोड भी है, जैसे ग्राउंड में भागने के बाद रोड पर भाग रहे हो तो सीन पेन होने का बहुत ज़्यादा मतलब समस्या आता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखा हूँ जो लोग ग्राउंड में भागने के बाद रोड पर भागते हैं तो उनका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, क्योंकि उधर मिट्टी पर भागना रहता है और डायरेक्ट जब इस पर आते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए मेरे भाई, अगर ग्राउंड रोड दोनों है तो ज़्यादा करके ग्राउंड पर ही भागो। अगर ग्राउंड नहीं है तो सिर्फ रोड पर ही भागो, और जब रोड पर भागो तो ज़्यादा लंबा भागो, ठीक है ना। बाकी जो भी एक्सरसाइज मैं आप लोग को बताया हूँ, ये एक्सरसाइज रनिंग करने के बाद ज़रूर आप लोग करना है। और ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 15 दिन में बेनिफिट मिलेगा, कम से कम लगातार 1 महीना 1.5 महीना करना, फिर आप लोग देखना पैर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।